नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की अहम खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक, मेडिकल, टूरिज्म, नगरीय विकास और ऊर्जा क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक फैसले। जन सुनवाई में दिखा प्रदेश सरकार का जवाबदेह चेहरा, मुख्यमंत्री ने आमजन की समस्याएं सुन दिए त्वरित समाधान के निर्देश। श्रावण के प्रथम सोमवार पर मुख्यमंत्री ने किया भगवान शिव का सहस्त्राभिषेक, प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए की प्रार्थना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को गति देने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। वहीं हील इन राजस्थान नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिसे राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ विदेशी मरीजों को आकर्षित करने के लिए बेहतर ढांचा और डिजिटल इकोसिस्टम विकसित होगा। इसके अलावा टाउनशिप पॉलिसी 2024 और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। ऊर्जा क्षेत्र में 11,200 करोड़ के निवेश के लिए 3 संयुक्त उपक्रम कंपनियों के गठन की मंजूरी दी गई। वहीं आरपीएससी में अब 10 सदस्य होंगे। साथ ही सेवा नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को पदोन्नति और भर्तियों में अधिक अवसर दिए जाएंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RUHS अधिनियम संशोधन और महाविद्यालयों के नामकरण से जुड़े फैसले भी लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बैठक में इन निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये निर्णय सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण की दिशा में मजबूत कड़ी साबित होंगे। हम हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ये शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। राज्य सरकार ने अब यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन को इन सेवाओं नियमों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा में प्राध्यापक कृषि के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में अब ICAR के स्थान पर UGC से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समग्र और संतुलित विकास है, जिसमें शहरी नियोजन, सेवा सुधार और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 पद है, 1 पद खाली है, 6 पद पे पूर्व में नियुक्त हमारे सदस्य कार्य कर रहे हैं। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा, बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। क्योंकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। विभाग में इतनी वैकेंसी भविष्य में आने वाली है, जैसा हमने इस वर्ष भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, उसी अनुरूप हम भविष्य में जो भी हमारा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी होंगे उसके अंगेस्ट में 100% वैकेंसी की घोषणा करेंगे, 50% और उसी अनुरूप हमारी भर्ती भी अपनाएंगे। और इसके अनुसार नियमों में जो 50% का नियम है उसमें संशोधन करके 100% करने का प्रावधान करेंगे। तीसरा हमारा आप सबसे भी संबंधित है और महत्वपूर्ण विषय है टाउनशिप पॉलिसी। क्योंकि टाउनशिप पॉलिसी 2010 पहले से पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कार्यकाल में आई थी, चल रही थी। अनेक सुझाव आए, अनेक सार्वजनिक डिफिकल्टी आई और अनेक व्यक्तिगत डिफिकल्टियां भी आई।
उसके आधार पर टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई गई, जिससे आप काफी हद तक परिचित हैं, परंतु उसका अनुमोदन आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की अध्यक्षता हुई मंत्रिमंडलीय समिति में किया गया है। इसमें जो मोटे मोटे प्रावधान है कि टाउनशिप पॉलिसी पब्लिक हित में हो, क्रियान्वित पूरी हो, पारदर्शी हो। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर सुनियोजित सेवाओं की उपलब्धता हो। इसके लिए कैबिनेट द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। ये दिन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, जिसके तहत राजस्थान एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो। हमारा राजस्थान पूरे विश्व में टूरिज्म में तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, पर हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि मेडिकल हेल्थ में भी जो हमारे चिकित्सक यहाँ के जिन्होंने हमारे उसमें अपनी छाप छोड़ी है, इस तरह जो यहाँ पे सेंटर्स हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, वो वहाँ पर एक टूरिज्म के रूप में डेवलप हो, जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा मिले, साथ में पर्यटन का भी हो, रोजगार सृजन भी हो, और साथ में इंटरनेशनल ब्रांडिंग के रूप में राजस्थान का नाम आगे जाए। तो उसके तहत एनबीटी पॉलिसी भी बनाई जा रही है और एनबीटी पोर्टल भी खोला जाएगा, जिसके तहत लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह उसकी नीति 2025, जिस तरह हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, चाहे सड़कों से लो, चाहे जल जीवन मिशन से पानी से लेकर चाहे जनधन खाते, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रहा। उसी दिशा में जिस तरह उज्ज्वला गैस आए, उसी तरह अब सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाइपलाइन के थ्रू, उसके लिए राजस्थान सरकार ने आज नीति बनाई, इसका अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ पे, और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़े शहर और कस्बों में पाइप से गैस जाएगी। उसकी नीति का आज अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया गया, जिसमें एक सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को, आमजन को सुविधा मिल सके। ये नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, और या जब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कोई दूसरी नीति इसमें नहीं आती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए संवेदनशीलता और सेवा भाव को अपना मूल मंत्र मानकर काम कर रही है। सरकार ने पूरे प्रदेश में जन सुनवाई का ऐसा मजबूत और प्रभावी तंत्र विकसित किया है, जो न केवल शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करता है, बल्कि जरूरतमंदों को त्वरित सहायता और सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित नियमित जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने प्रत्येक परिवेदन को आत्मीयता से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान समयबद्ध और संतोषजनक रूप से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आमजन को मूलभूत सुविधाएं बिना किसी व्यवधान के मिलती रहें, क्योंकि जन कल्याण ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा और ऊर्जा सहित कई विभागों से संबंधित जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समाधान सुनिश्चित करवाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आमजन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री द्वारा त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील व्यवहार को लोगों ने सराहा। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव का सहस्त्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वेद मंत्रोच्चार और वैदिक विधि के साथ पूजा अर्चना की और पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। पूजा के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिवार में भक्तिपूर्ण वातावरण बना रहा। सहस्त्राभिषेक के दौरान मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए और श्रद्धालुओं ने शिव नाम का जाप किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी भगवान शिव के प्रति आस्था प्रकट करते हुए पूजा अर्चना में भाग लिया। श्रावण मास का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा भगवान शिव का सहस्त्राभिषेक किया जाना आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति उनकी आस्था और जन कल्याण की भावना को दर्शाता है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।